भगवान शंकर का संवाद कर रहा। दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई मानव सर्वगुण संपन्न नहीं हो पाता। उसके पुण्य भी हैं तो उसके पाप भी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अनायास किया गया पाप हमारे माथे पर रहता है, हमारे मस्तक पर रहता है, पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाते हो, जब आप शिवालय जाते हो, जब आप देवालय जाते हो, किसी संत, किसी सदगुरु भगवान के चरणों में जब आप जाते हो, या किसी सत्संग में आप पहुंचते हो, शिव महापुराण में आप पहुंचते हो, जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही, सत्संग में प्रवेश करते ही, सत्संग में पहुंचते ही, संत के द्वार पहुंचते ही, शिव महापुराण में पहुंचते ही हम अपनी चप्पल पादुका बाहर छोड़ देते हैं, उसी तरह जब कोई संसार का मनुष्य भगवान की कथा में जब पहुंचता है तो उसका पाप अपने आप ही बाहर छूट जाता है, वो भीतर निर्मल पहुंचता है, निर्मल। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है। जो लोग बीच बीच में खड़े हो जाते हैं या किसी को कष्ट देते हैं, उनसे निवेदन है आप लोग बैठकर दूसरे को तकलीफ ना दें, आप लोग आराम से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। 2.5 घंटे की कथा में इधर उधर, ये बहुत दूर दूर से आए हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं कि बाबा झोली भरेगा, खाली नहीं भेजेगा, तो इनकी आस पूर्ण हो, यह विश्वास लेकर। भक्ति कोई भी मानव है, कोई भी मनुष्य है, कोई मानव की शरीर में है, कोई मानव की देह है, उसने पुण्य भी उतना करा है और पाप भी उतना करा। सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई नहीं हुआ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, माना मनुष्य के शरीर में अवगुण होते हैं, माना मानव की देह में अवगुण विराजमान होते हैं, पर शिव कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से अमर गुफा में बैठकर अपना एक शब्द कहते हैं कि पार्वती, मानव की देह में अवगुण होते हैं, माना होते हैं, पर श्रेष्ठ वही होता है जो अवगुणों को भी एक और किनारा कर कर गुणवान बनने का प्रयास करे, भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करे। होंगे वो, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। हम जब उसकी शरणागति की ओर जाएं, हम जब उसके भजन की ओर जाएं, हम जब उसके कीर्तन की ओर जाएं, तो ये विचार कर कर जाना कि हम अवगुणों की खान है, पर मेरा मालिक, मेरा प्रभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव मुझे अपनाएगा और एक साधारण से लोहे के टुकड़े को भी वो एक कोहिनूर हीरा बना सकता है, ये निश्चित है। पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, नाली में, गटर में, गड्ढे में, कीचड़ में अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो लोग उसको निकाल जरूर देंगे,
पर उसको अपने गले से नहीं लगाएंगे। दुनिया के लोग गटर में गिरे हुए बच्चे को निकाल लेंगे, दुनिया के लोग नाली में पड़े हुए बच्चे को निकाल लेंगे, दुनिया के लोग खड्डे में पड़े हुए बच्चे को निकाल लेंगे, पर उसको गले से कोई नहीं लगाएगा। गले से अगर बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो, गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, खड्डे में गिर गया, कितना भी गंदा हो गया हो, उस बच्चे को अगर गले से लगाती है तो या तो उसकी माँ लगाती है या उसका पिता लगाता है, इसके सिवाय कोई नहीं। उसी तरह जैसे गटर में गिरे हुए बच्चे को माँ और पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह कहीं काम में, कहीं लोभ में, कहीं आसक्ति में, कहीं वासना में, कहीं तृष्णा में, कहीं मोह में, कहीं लोभ में, कहीं काम में, कहीं गलत विचारों में डूबे हुए मनुष्य जब भगवान के पास में जाता है, भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाता है, जब कहीं शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाता है, जब कहीं परमात्मा की भक्ति में पहुंच पाता है, तो ये तो लोभ में, ये आसक्ति में, तृष्णा में, ये वासना में, ये आसक्तियों में इतना कीचड़ में फंसा हुआ होता है, इसके बाद भी मेरा देव अधिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा ही लेता है। माता और पिता अपने बच्चे को भले वो नाली में पड़ा हो, गटर में पड़ा हो, अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, उसी तरह परमात्मा भी लगाता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म लेते से ही उनके पिताजी बड़े विद्वान, बड़े ज्योतिषाचार्य, और इतने विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी की, उन्होंने जैसे ही तुलसीदास जी जन्म लिए तो उनका भाग्य लिख दिया, और उनका भाग्य लिखा और भाग्य देखा तो उनकी ज्योतिष के हिसाब से जो पत्रिका बनाई, उस पत्रिका में लिखा था कि इस बच्चे का मुख जो देखेगा वो मरता चले जाए, इस बच्चे का जो पालन पोषण करेगा, इस बच्चे का जो पालन करेगा वो मर जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जिनके पिता इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने तुरंत बेटे के जन्म पर पत्रिका बनाई, और जब देखा कि इस बच्चे को जो पालेगा वो मरेगा, करें क्या? अब करा क्या जाए? तो पिताजी ने मुनियाबाई को बुलाया और मुनियाबाई को बुलाकर कहा कि इस बच्चे को ले जाओ, एक पेटी में, एक डलिया में इसको रखो और इसको नदी में प्रवाहित करो। इस बच्चे को जो पालेगा वो मरेगा। अगर माता पिता इस बच्चे का मुख देख लेंगे तो उनके प्राण छूटेंगे। अब जो मां ने बेटे को हृदय से लगाया, कुछ समय के बाद मां शांत हो गई। पिता ने उस बच्चे को देखा, संभाला तो पिता शांत हो गए। मुनियाबाई को लगा कि इस बच्चे को कहां फेंकूंगी, ब्राह्मण की संतान है, इसको मैं पाल लेती हूं, तो मुनियाबाई भी शांत हो गई। कौन संभाले? कौन? तब 5 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जी भटकते भटकते, कोई उनको पूछे नहीं, कोई उनका साथ ना दे। आपको पहले भी कथा में कहा, ललाट पर लिखने वाला देव होता है और ललाट पर लिखे हुए को बदलने वाला महादेव होता है।
दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बदल दे। अब तुलसी बाबा के जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी जब 5 वर्ष के हो गए, लोगों ने उनको पालना बंद कर दिया, उनको कोई पूछे नहीं, इसको जो रखेगा वो मरेगा, कोई नहीं साथ का। एक किसी ने उनका हाथ पकड़कर गुरु नरसिंह दास जी के पास में ले जाकर छोड़ दिया। शास्त्र कहता है ये गुरु नरसिंह दास जी कोई दूसरे नहीं थे। संत सदगुरु ये साधारण नहीं होते। अगर ये संसार में जीते हैं तो परमार्थ के लिए जीते हैं, तो ये शिव का ही एक स्वरूप होते हैं, ये कोई दूसरा नहीं। आज हमारे बीच में ददरुआ धाम वाले महाराज जी विराजमान हैं। जंगल में भी श्री हनुमान जी की सेवा करते करते उन्होंने जंगल में भी बाबा को ऐसी भक्ति करी कि वो जंगल भी मंगल हो गया। ये संत हो, ये सदगुरु हो, ये एक आनंद का विषय हो। महाराज गुरु नरसिंह दास जी के पास में किसी व्यक्ति ने ले जाकर छोड़ दिया तुलसीदास जी को। नरसिंह दास जी को सूचना दी कि इस बच्चे का जो पालन करता है वो मरता है। अब कोई नरसिंह दास जी कोई साधारण तो थे नहीं, शिव का एक अवतार, संत सदगुरु, मार्ग दिखाने वाला। चाहे घर में माता हो, चाहे पिता हो, चाहे तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाली अगर तुम्हारी धर्म पत्नी भी होगी, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा भाई होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई तुम्हारा सखा, कोई बहन, कोई जमाई, कोई आदि कादिक जो भी होगा, जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाकर छोड़ रहा हो, समझ लेना वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, वो देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप है। केवल मेरे देवाधिदेव महादेव ने विष नहीं पिया, विष पीने वाले एक और है, वो है आपके घर में रहने वाले आपके माता पिता। वो भी दिन रात विष पीते हैं। जैसे महादेव विष पीते हैं, वो भी रोज विष पीते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने सुन लिया। ये एक जहर पीना एक साधारण सी बात है, पर दुनिया के ताने सुनकर उसको निगल जाना ये एक बड़ी विशेष बात है।